लिखा हुआ हृदय लता, इसलिए हमें उनको वहाँ से प्यार से और खुश रहिए। बहने भाई ने दोस्तों आ रही है। हाँ बच्चे बुला गए कोई बात नहीं। After assembled here to honor and with the worshipping and prayers to Ma Saraswati. Let us conduct the custom. Along with this, we have arranged a few cultural performances. Sana
देखिए ये सीखने की बात है, माता जी बिल्कुल आने में समर्थ, लेकिन फिर भी अपनी संतान के प्रति, कह लीजिए बेटे के प्रति जो स्नेह दर्शाया है उन्होंने, ये हमारे लिए, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए एक आदर्श है, उदाहरण है। तो धन्यवाद। आज मैं अवसर में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व, समाज को समर्पित ऐसे व्यक्ति की यादों को, स्मृतियों को, कामों को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शायद अगर भावुक इमोशनल रूप से तो शायद हम ना कह पाए, क्योंकि जिस अवस्था में चले गए, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आज भी विद्यमान है। तो उनके लिए लंबा कार्यकाल सामाजिक सेवा का रहा और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे को सौंपी गई है, क्योंकि इस काम को मैं समेट दूंगी शायद शब्दों में मेरे लिए संभव भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जो उनकी यादें हैं और जो उन्होंने अपना समाज को दिया, उसको थोड़ा सा मैं सिर्फ हिंट दे पाऊंगा, यादें की करना चाहूँगा। इससे पहले सभी मेहमान जो हमारे लिए चार्ज हुई थी, वो ऐसा दौरान की बात है। सुभाष प्रसिद्ध भी हमारे जो मार्गदर्शक है, मेंटर हमारे बैठे हैं। उस टाइम बाढ़ आई थी, बिहार का गांव मुशहरी था शायद नाम में, अगर सही याद है मुझे, उस गांव पुनः बसाने का काम किया गया था। इसके अनुसार उन्होंने काम किया था, उनका परिचय मुझे शुरू हुआ कि सामाजिक कार्यकर्ता तो इधर साइंस के फील्ड का काम था, उनका सामाजिक सेवा का थोड़ा तालमेल भी नहीं था, लेकिन वो हमारा तालमेल बढ़ता गया और जो काम उस दौरान किए वो बहुत अच्छी तरह हम एक दूसरे के संपर्क में रहे। जैसे कि सबसे पहला उन्होंने काम शुरू किया था, जल को लेकर के किया। यहीं से हालांकि सामाजिक कार्य जैसे गरीब कन्याओं की शादी, इस तरह के कार्यक्रम करते रहते थे, लेकिन जो बड़ा अभियान उनकी तरफ से शुरू हुआ वो जल बचाने को लेकर के हुआ और इसको लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने समाज के अंदर चलाई। उसमें हर विद्यालय, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी बात कह सकता हूँ कि एजुकेशन भले ही इतनी नहीं थी, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो बड़ा विस्तृत था, समझ बड़ी विस्तृत थी और एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग जो सबसे बड़ी खासियत थी, समाज का हर तबका। ये नहीं हुआ कि मैं एक साल हो गया या एक साल, चाहे किसी भी रूप में, चाहे कोई भी हालात रहे, उन्होंने कार्यक्रम को अंजाम दिया अगर के उनको पहचान दी जाए। स्पोर्ट्स वाले जितने बच्चे हैं उनको एक पहचान दी। हर बड़े से कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान को लेकर के, जैसे 8 मार्च पर, क्योंकि इस तरह के सभी कार्यक्रम करते थे, जैसे बच्चे आप बच्चे आए जैसे उनके ऊपर कार्यक्रम होते थे, मैंने जैसी रूपरेखा रखी, बिल्कुल हम भी निराश हो गए थे कि शायद इसको चला नहीं पाएंगे। संभावना ऐसी ही हो गई थी उनके जाने के बाद, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम शायद की सिलेबस की बात नहीं है। तो हमारे जो मेंटर, हमारे मार्गदर्शक हैं सुभाष वसीम जी और बहन किरण बाला जी, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और मैं भी बिल्कुल हट गया था सामाजिक कार्यों से, तो मेरी सेहत अलाउ नहीं कर रही थी। तो इन्होंने फोन किया कि भाई दोबारा शुरू करना, हम मना नहीं कर पाए। मैम सुमन मंजरी जी हैं, एडवोकेट अशोक शर्मा जी और डॉक्टर बत्रा साहब थे, उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के इस कार्यक्रम को दोबारा मेन इनिशिएटिव सुभाष जी और सुमन जी, मंजरी जी और किरण बाला जी और भाई सुशील भी इसमें शामिल थे। तो वही नाम से, उसी नाम से, और जो वो बना के जा रहे हैं
2022 से 27 तक की जो कमेटी है उसमें कोई फेरबदल ना करते हुए हूबहू वही काम पुनरावृत्ति होगी, कोई नया काम नहीं होगा और वही सांस्कृतिक गतिविधियाँ रैली में क्लियर करना चाहता हूँ। बैन के दबाव प्लीज। सादर प्रणाम। मेरी वाणी में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतनी ज्ञान के सागर अनुभवी लोगों का सम्मान कर सकूं, फिर भी एक औपचारिकता मुझे निभानी है। मैं ट्रस्ट की ओर से भाई सतपाल को श्रद्धांजलि देने, उनकी स्मृति के लिए जो उपस्थित हैं, जो हमारा साथ देने और हमें सपोर्ट देने के आए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। नरेश जी, भावना मैडम, जिनके सपोर्ट से हम सारे प्रोग्राम करते हैं, जयवीर कहरावा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे ट्रस्ट के आधार स्तंभ पिलर, हमें हर तरह गाइड करने वाले सुभाष वशिष्ठ जी, बहुत छोटी में मैं आपका सम्मान करूँ, फिर भी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुमन मंत्री जी, आपका स्वागत है। भाई विजय, आपका हार्दिक स्वागत है, आप अपना टाइम निकाल कर आए हो। माँ मुस्लिम जी, अभिनंदन करती हूँ आपका। श्रीमती शांता जैन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ट्रस्ट के सम्मान लेना आए, आप हमें सम्मानित कर रहे हैं। बहनें बैठी हैं हमारे साथ, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विजय भाई की पत्नी बैठी हैं, स्वागत है आपका ट्रस्ट की ओर से। बच्चों, मैं आपका भी अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ोगे। और जो विद्यालय के बच्चे बैठे हैं, बेटा आपका बहुत थैंक्स, अभिनंदन है ट्रस्ट की तरफ से। स्टाफ इतना कोऑपरेट कर रहा है हमें, स्टाफ को मैं ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन करती हूँ। और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे ही हर वक्त खड़े रहेंगे, हमें मजबूती प्रदान करेंगे, हमें गाइड करते रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं पुनः आप सभी का विद्यालय कान्हा में ट्रस्ट की ओर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सभी बुद्धिजीवी जो अब समाज में अपना विशेष काम करते हैं, नाम लेना के समय इस तरह की दिक्कतें हैं हर आदमी के सामने, लेकिन वो बड़ा व्यक्तित्व है जो भी सामने कुर्सी पर बैठे हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। गुरुजनों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमन, हार्दिक अभिनंदन। जिस सतपाल भाई की पुण्यतिथि पर हम इकट्ठा हुए हैं, उनके बारे में 2 शब्द मैं, भाई जी ने जो अच्छी बात बताई कि उनका व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व था, लेकिन उसके में 2 शब्द ये भी है, कम हमारे पास साधन होते हुए भी हम अच्छा कार्य कैसे करें, मैनेजमेंट, उस व्यक्तित्व में इतनी बढ़िया क्वालिटी थी, साधन और लाइसेंस भी है, वो इस तरह का कार्य दिमाग को बताना, कोई कला उसके पास तब भी थे, आज भी है। और मेरे को जो बोलने का समय दिया इस मैनेजमेंट का और यहाँ जो व्यक्तित्व बैठे हैं उन सबका धन्यवाद। मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। आज मेरा नाम विजयपाल है और आज मुझे अगर जाना जा रहा है तो मेरे भाई सतपाल की वजह से। मैं उनका छोटा भाई विजयपाल, भारत सरकार वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ लेखा अधिकारी हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष महोदया बहन किरण बाला जी, भाई सुशील गोयल जी और कृष्ण वत्स जी एवं संस्था के सभी सम्मानित सदस्य तथा उपस्थित सभी माननीय गण एवं भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे और मेरे परिवार को आप इस श्रवण सभा में आमंत्रित किया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है और साथ ही अत्यंत भावुक क्षण भी। आज हम यहाँ मेरे बड़े भाई स्वर्गीय सतपाल सिंह गहलावत को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। वे सिर्फ हमारे परिवार के ही नहीं बल्कि इस संस्था के, समाज के और उन सभी लोगों के मार्गदर्शक थे जिनकी मदद करने का उन्होंने प्रण लिया हुआ था।
भाई सतपाल कहा करते थे, मनुष्य की असली पहचान उसके कद या धन से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने भले ही जमीन पे जगह न बनाई हो, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उन्होंने भले ही धन दौलत न कमाए हो, लेकिन लोग कमाए हैं। आज मैं इस संस्था को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। उनके विचार, उनके मूल्य और उनकी निष्ठा सब साफ दिखाई दे रही है। आज का दिन ये बता रहा है कि उन्होंने सिर्फ इस संस्था का मार्गदर्शक नहीं किया, बल्कि हर एक के दिल में जगह बनाई है। भाई सतपाल समाज के लिए दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। उनके लिए समाज सेवा कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक भावना थी। उन्होंने जिन कार्यक्रमों को शुरू किया, जिन जरूरतमंद लोगों की मदद की और जिन युवाओं को प्रेरणा दी, वह सब उनके जीवन की सच्ची कमाई है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर हम दुख के साथ साथ गर्व भी महसूस करते हैं कि हमें ऐसा भाई, ऐसा मार्गदर्शक और ऐसा इंसान मिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समर्पित कर दी। मैं इस संस्था का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आज मेरी माँ को इतना सम्मान दिया, तब उनके सपनों और उद्देश्यों को इतने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है। यह उनके प्रति सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, भाई सतपाल भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। दुआ करना चाहते हैं, सभी माफ़ी चाहूँगा। अब मैं चाहूँगा कि जो आज जिनको सम्मानित किया जाना चाहिए व्यक्ति था, वो हमें बचपन में तुझे हमें बड़ा याद आ रहा था हमारा सम्मान दोनों को एक साथ करवाना बड़ा अजीब सा वातावरण पैदा कर देता है। पर जैसी परंपरा है उसके हिसाब से चलना भी जरूरी हो जाता है। लगभग 1 वर्ष पहले सतपाल जी जब हमारे बीच से गए, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि अब संस्था का क्या होगा। इस बारे में 2-3 बार बैठकर बातचीत की गई और फैसला हुआ कि कुछ संस्था को जीवित रखने के लिए कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम तो किए जाने चाहिए। बहन सुमन मंजरी जी और बहन कनमाला जी, इन दोनों का सुझाव आया कि सबसे पहला कार्यक्रम नवरात्रों में जो सतपाल जी किया करते थे, कन्या पूजन का, वहीं से शुरुआत की जानी चाहिए। और हमने नवरात्रों के बीच में इसी स्कूल में पहला कार्यक्रम किया। फिर विचार विमर्श हुआ कि 22 दिसंबर को वो एक बड़ा कार्यक्रम सोनीपत उत्सव के नाम पर किया करते थे, वो शायद हम सबके लिए अभी इतना पॉसिबल ना हो पाए। उसमें समय भी चाहिए, अर्थव्यवस्था भी उस तरह की होनी चाहिए और प्रयास भी बढ़ा चाहिए। तय हुआ, अशोक शर्मा जी यहाँ मौजूद थे उस वक्त, डॉक्टर बत्रा हमारे बीच में थे और कई गणमान्य लोग संस्था से यहाँ मौजूद थे। तय हुआ कि 22 या 23 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया जाए। सवाल आया कि सम्मान किसको किया जाए। तो एक विचार की उत्पत्ति वहां हुई कि वो माता बनी है जिसने ऐसे शख्स को जन्म दिया। सतपाल जी जब तक रहे
बहुत सारी विषमताओं के बावजूद, बहुत सारी दुविधाओं असुविधाओं के बावजूद उन्होंने अपने सेवा भाव को जीवित रखा। निश्चित रूप से माँ का जो आशीर्वाद था और परिवार का जो सहयोग था, उसकी वजह से वो उसको पूरा करने का प्रयास करते रहे। इसलिए ये तय हुआ कि उनकी माता को हम उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सम्मान दें। एक और भी माता है शहर में जिनकी उंगली पकड़कर सतपाल जी ने इन सामाजिक कार्यों में चलना सीखा और वो वास्तव में शांता जी को माता जी कह के ही हमेशा संबोधन करते थे। तो विचार ये खराब हुई और सतपाल जी किसी को मैसेज दे रहे थे कि माता जी की तबीयत खराब है, कहने लगे। इसलिए आज ये फैसला हुआ कि हम दोनों माताओं को सम्मान दें और जमीन वर्मा जितने भी लोग समाज से आए हैं और जो उनके परिवार से सदस्य आए हैं, इस संस्था के जो भी पदाधिकारीगण हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि केवल परसों ही ये डिसाइड हुआ था, कल सबके मैसेज दिए गए थे और आज ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टाफ जैसा चाहिए वैसा करें। स्टाफ से भी अनुरोध है कि